खबर भारत अमेरिका तनाव को लेकर, जहां पर ट्रंप की ओर से भारत पर एक नया बम फोड़ा गया है। H-1B वीजा इसका नाम है। इसे लेकर लगातार अब विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस विवाद के बीच चाइना ने भी भारत को बड़ा ऑफर दिया है। क्या भारत का जो वर्कफोर्स है अब चाइना की तरफ मूव करेगा? क्या है पूरी खबर बताने के लिए सोनम मौजूद है। सोनम, सबसे पहले बताइए कि H-1B वीजा हम अक्सर कई जगह देख रहे हैं, पेपरों में भी देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, आखिर ये है क्या? H-1B वीज़ा को अगर हम नॉर्मल शब्दों में समझे तो ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो एक लॉटरी के जरिए दिया जाता है। हर साल कई लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं और ये वीज़ा जो है स्पेशल टेक्निकल स्किल जैसे IT सेक्टर्स और आर्किटेक्चर और हेल्थ जैसे प्रोफेशन वाले लोगों के लिए जारी होता है। और अमेरिका जो हर साल लगभग 85,000 H-1B वीज़ा जारी करता है, जिनका इस्तेमाल जैसा हमने बताया कि तकनीकी नौकरियों में होता है। और इस बदलाव से जो है अब 2 लाख से ज़्यादा जो भारतीय हैं उनके प्रभावित होने की उम्मीद है। और कहा जा रहा है कि H-1B वीज़ा जो धारक हैं उनकी जो औसत हम अगर वेतन की बात करें तो वो लगभग 70 लाख रुपये सालाना है। और हम ये अगर कहें कि भारत जो है अमेरिका को सामान से ज़्यादा जो लोग हैं यानी कि इंजीनियर, कोडर्स और छात्र वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि आंकड़े जो आए हैं वो काफ़ी हैरान करने वाले हैं। H-1B वीज़ा लेने में जो है भारतीय नंबर 1 है। अगर हम रॉयटर्स की रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया जो है 71% पे स्टैंड करता है, वहीं चाइना की बात करें तो वो 11.7% पे स्टैंड करता है। और अब जो फीस महंगी हो जाएगी H-1B वीज़ा की, उससे जो है भारतीय टैलेंट जो है अब यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट के देशों की जो है अपना रुख करेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि इसमें अब जो है चीन ने भी एक और नया तोड़ निकाल लिया है, उसके बारे में भी हम बताएंगे अपने दर्शकों को। तो 70% जो है इंडियंस अमेरिका का रुख करते हैं इस वीजा के जरिए, यानी दुनिया का जितना भी वर्क फोर्स है, यानी कि 100 लोग अगर अमेरिका जा रहे हैं तो उसमें 70 से 71 लोग जो हैं वो भारतीय हैं। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर इसे लेकर विवाद क्यों हो रहा है? जैसा कि हमने देखा कि अमेरिकी सरकार ने जो है इस पर अब $1 लाख यानी कि इंडियन रुपीस में बात करें तो दैट विल बी अराउंड 88 लाख रुपए होगा। और अब इसके बाद जो है काफ़ी सवाल उठने लगे कि जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था, क्या उन पर भी अगर वो रिन्यू करते हैं तो उन पर भी ये वीज़ा फीस अप्लाई होगी? तो ये पहले ये कितना अमाउंट था? हाँ, और अभी कितना हो गया जिस पे कंट्रोवर्सी हो रही है? अगर हम अमाउंट की बात करें तो ये लगभग पहले 5.5 से 6.7 लाख रुपए लगते थे, यानी कि 3 साल के लिए जो है आपका H-1B वीज़ा मान्य होता था, लेकिन दोबारा फीस देकर आप इसको 3 साल के लिए रिन्यू करा सकते थे। यानी कि अमेरिका में 6 साल रहने के लिए आपको H-1B वीज़ा का जो कुल खर्च होता था वो 11 से 13 लाख रुपए के करीब बैठता था। और अब जो है अमेरिका की सरकार है, उन्होंने भी इन्हीं क्वेश्चंस और जो स्पेकुलेशंस उठ रहे थे कि सवाल उठ रहे थे मीडिया में कि इसके बाद अब क्या होगा, जिन्होंने पहले रिन्यू करा लिया है, जिनको अब 3 साल का दोबारा रिन्यूअल करा। अब जो नया इन्होंने दिया, ठीक है, 6 साल का आपने बता दिया कि 11 से 12 लाख रुपए जो है होगा। अब नया जो विवाद है उसमें इसकी फीस कितनी बढ़ा दी है ट्रंप ने कि इसकी वजह से ये पूरा जो कंट्रोवर्सी है ग्लोबल लेवल पर खड़ी हुई है? 21 सितंबर के बाद जितनी भी फाइल्स आएंगी वीज़ा एप्लीकेशन की, उन पर ये 88 लाख रुपए लगेंगे और जो पहले के हैं उन पर नहीं लगेंगे। अगर उनको भी रिन्यू कराना है अपने 3 साल के लिए दोबारा से, उन पर ये फीस अप्लाई नहीं होगी। अभी जो फिलहाल जो अमेरिका की तरफ से जो ये बयान सामने आया है उससे ये कहा जा रहा है। और जो लेविट हैं, जो सचिव हैं व्हाइट हाउस की, उन्होंने कहा कि 21 सितंबर के बाद फाइल की जाने वाली वीज़ा एप्लीकेशन पर ही ये फीस लागू होगी। और उन्होंने एक फैक्ट शीट भी जारी की है और कहा है कि अमेरिकियों की जो है इससे नौकरियां बचेंगी। उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए हैं। उन्होंने कहा कि जो विदेशी कर्मचारी हैं वो कम वेतन पर अमेरिकी जो नौकरियां हैं उन पर कब्जा कर रहे हैं। 2003 की बात करें तो H-1B वीज़ा धारकों की हिस्सेदारी 32% थी, जो अब 65% हुई है। उन्होंने ये तक बताया कि जो कुछ कंपनियां हैं उन्होंने H-1B वीज़ा पर जो है कम सैलरी वाले लोगों को रखा और जो अमेरिकी कर्मचारियां हैं उनको नौकरियों से निकाल दिया। एक कंपनी को 2025 में जो है 5,189 वीज़ा मिले, उसने 16,000 अमेरिकी कर्मचारियों को उस वक्त कंपनी से निकाल दिया और जो है H-1B वीज़ा धारकों को रखा। और वहीं एक और अन्य कंपनी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया और कहा कि 1,698 वीज़ा उन्हें दिए गए थे, जिसमें से उन्होंने 2,400 अमेरिकी कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। तो मतलब यहाँ पर अमेरिका ये कहना चाहता है कि इंडिया से जो वर्क फोर्स जाता है या H-1B वीज़ा लेकर पूरी दुनिया से जो भी वर्क फोर्स जो है अमेरिका पहुँचता है वो अमेरिकियों की नौकरी के लिए खतरा है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का या उनके प्रशासन का
इसमें तर्क है। भारत की ओर से इस पर कोई रिएक्शन आया है? हाँ, जैसे ही गूगल माइक्रोसॉफ्ट जब अमेरिका की सरकार ने ये वीज़ा की नई फीस जारी की तो कई कंपनीज़ का ये रिएक्शन आया कि जितने भी भारतीय जो है भारत में हैं वो वापस आ जाएं अमेरिका इस फीस के लागू होने से पहले। फिर इसके बाद जो है अमेरिका की तरफ से ये सफाई आई कि पुराने वीज़ा पर ये लागू नहीं होगा, जो 21 सितंबर से रिन्यू होंगे उन पर ये लागू होगा। और अब भारत सरकार की तरफ से इस पर ये रिएक्शन आया है कि कई परिवार इससे जो है प्रभावित होंगे और हम चाहते हैं कि बातचीत से जो है इसका हल निकाले। जो भी वीज़ा फीस बढ़ाने के फैसले पर ट्रंप ने ये फैसला लिया है, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि इस कदम का जो है मानवीय असर पड़ेगा और कई परिवार जो है इससे इम्पैक्ट होंगे और सरकार को ये उम्मीद है, यानी कि भारत को ये उम्मीद है कि अमेरिकी अधिकारी इन समस्याओं का अच्छे से हल निकालेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आ रही थी कि अगर इस तरह का सूरत हाल बनता है तो क्या अमेरिकी कंपनियां जो हैं वो भारत में ही अपने ऑफिस खोलकर यहीं से ऑपरेट कर सकती हैं, वर्कफोर्स को जो है अमेरिका जाने की जरूरत ही ना पड़े, H-1B वीज़ा लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो इस तरह की जो दलील आई थी वो क्या अपडेट है? हाँ, तो अब जैसे ही ट्रंप ने ये वाला अपना नया फीस का स्ट्रक्चर लागू किया तो फिर ऐसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया में जाके अपना प्रोडक्शन करेंगी। हमने ये भी देखा कि एप्पल ने जो है यहाँ पर अपना प्रोडक्शन शिफ्ट किया है और बढ़ा भी रहा है, जिसको लेकर ट्रंप ने लगातार एप्पल को धमकियाँ भी दी कि आप भाई US में ही अपना व्यापार करिए, भारत में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं अब ट्रंप ने एक और एक्शन लेते हुए यह कहा जा रहा है कि जो ट्रंप सरकार है वो एक और चीज़ के बारे में सोच रही है, जिसको उन्होंने नाम दिया है हॉल्टिंग इंटरनेशनल रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हायर एक्ट। इसके तहत जो है सीनेटर मोरेनो हैं जो टीम ट्रंप का ही हिस्सा है, उन्होंने एक कानून पेश किया है। अभी ये प्रस्तावित है, पास नहीं हुआ है। तो जो अमेरिका में जो कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं उनको काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, यानी कि ये जो भी US कंपनीज़ हैं जो आउटसोर्स कर रही हैं उन पर ये कानून जो है लागू होगा। और इसे पेश करते हुए सीनेटर मोरेनो ने कहा कि जो अमेरिका में जो लोग हैं उन्हें काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि जो वैश्विक राजनेता हैं और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां जो हैं विदेशों में गुलामों जैसी तनख्वाह और भारी मुनाफे की तलाश में भेज रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वो दिन अब खत्म हो गए हैं और ये कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि अगर ये बिल पास होता है तो दिसंबर 31, 2025 तक ये जो है इफेक्ट में आ जाएगा, यानी कि लागू हो जाएगा। तो जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि जो इंडिया का IT सेक्टर है वो $283 बिलियन पे स्टैंड करता है और हमारे काफ़ी जो क्लाइंट्स हैं जैसे एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस, इनको हम जो है अपनी सर्विसेज देते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसा कि आपका सवाल था कि क्या अगर इंडिया में रीलोकेट होते हैं ये जो कंपनीज़ हैं तो इन पर क्या कोई टैक्स लग सकता है, तो कहा जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं, हालांकि अभी कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, ट्रंप प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स हैं कि इन पर वो जो टैक्स लग सकता है वो 25% हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर अमेरिकन कंपनी भारत में ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं ट्रंप के इस नए H-1B वीज़ा के जो एक्स्ट्रा फीस लगी है इसका तोड़ निकालने के लिए, तो उसके लिए भी मुमकिन है कि ट्रंप जो है कोई ना कोई उसके लिए टैरिफ वाला जुगाड़ जो है ढूंढ ले। लेकिन इस बीच चाइना भी एक्टिव हुआ है। चाइना के साथ में भारत के संबंध जो हैं हाल फिलहाल के दिनों में बेहतर हुए हैं। RIC को लेकर अगर बात करें, रशिया, इंडिया, चाइना, इनकी बैठक भी SCO समिट में आपको देखने की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। चाइना की तरफ से भी एक वीज़ा जो है वो पिच किया गया है। पूरी डिटेल क्या है सुनो, उसमें क्या है? हाँ, जैसे ही ट्रंप ने अपना ये H-1B वीज़ा जो है नई फीस लागू की तो उसके बाद चाइना एक्शन में आ गया। चाइना ने जो है अब कहा जा रहा है कि के वीज़ा करके एक नया वीज़ा वो स्टार्ट करने जा रहा है। 1 अक्टूबर से ये लागू हो सकता है, अगर हम चाइनीज़ न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट्स पर विश्वास करें तो जो उनका पहले का जो Z वीज़ा था वो मल्टीपल एंट्रीज़ पे लगभग 8800 की फ़ीस लगती थी, उस पर सर्विसेज फ़ीस भी होती थी। लेकिन अब जो है चीन के जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, न्याय मंत्रालय के मुताबिक जो के वीज़ा है उन विदेशी युवा और जो वैज्ञानिक और जो तकनीकी प्रतिभाओं को मिलेगा जिन्होंने चीन या फिर जो है विदेश में किसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी या रिसर्च संस्थान से स्टेम यानी कि जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से बैचलर डिग्री या फिर कोई अन्य डिग्री हासिल की है, उच्च डिग्री हासिल की है। और अगर हम के वीज़ा की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनकी बात करें तो इसमें आपको जो है मल्टीपल एंट्रीज मिल सकती हैं और लंबी वैधता के लिए आप चीन में रह सकते हैं, अधिक समय तक जो आप ठहर सकते हैं। और जो है मेनली अधिकांश वर्क वीज़ा में क्या होता है कि आपको किसी डोमेस्टिक एम्प्लॉयर या फिर एंटिटी के इनविटेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन के वीज़ा के तहत आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो के वीज़ा धारक हैं वो चीन में आने के बाद पढ़ाई, विज्ञान और तकनीक के कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं और इसी के साथ
आप व्यापार और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े काम भी कर सकते हैं, यानी कि ये लेस एक्सपेंसिव होगा और इसका जो प्रोसेस है वो भी लेस कॉम्प्लिकेटेड कहा जा रहा है। और बीजिंग ने जो एक बयान में ये भी कहा कि देश के विकास के लिए जो दुनिया भर की प्रतिभाओं की भागीदारी की अब आवश्यकता है और चीन का जो विकास है वो उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करेगा जो बाहर देशों से आ रहे हैं। और यही माना जा रहा है कि ये चीन की जो है सबसे बड़ी रणनीतिक जो कूटनीति है उसका हिस्सा माना जा रहा है। और बीते कुछ सालों में अगर हम डेटा की बात करें तो चीन ने जो है विदेशी नागरिकों के लिए वीज़ा नियमों में जो है ढील दी है। लगभग 55 देशों के जो नागरिकों को अब 240 घंटे तक वीज़ा जो फ्री ट्रांजिट है उसकी सुविधा है। तो कुल मिलाकर H1B वीजा का चाइनीज वर्जन जो है वो है के वीजा, यानी कि आपदा में अवसर चाइना जो है वो शायद तलाशने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जिन लोगों के लिए अमेरिकन वीजा जो है वो मुश्किल हो रहा है, यहाँ से भी कई सारे ऐसे बयान, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रातों रात पूरी जिंदगी को कैसे समेट ले। ऐसे में भारत में भी लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि आखिर जो टैलेंट है भारत का उसे अमेरिका जाने की जरूरत ही क्यों ना भारत को ही मजबूत किया जाए, भारत में ही रहकर काम किया जाए। तो ये अलग अलग दलीलें हैं इन तीनों ही चीज़ों में। जो चाइना की तरफ से के वीज़ा जो है उसकी खबरें आ रही हैं, अमेरिका का H1B वीज़ा है उसे लेकर, और जो भारत को लेकर कहा जा रहा है कि भारत में ही हमारा टैलेंट जो है वो क्यों नहीं यहाँ पर काम कर भारत को ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करता है। इन सब चीज़ों पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।